नमस्कार दोस्तों। मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने इस सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका नाउन का। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया हैं जी, शानदार है, मस्त होंगे। आज के अपने सेशन में हम नाउन शुरू करने वाले हैं। नाउन के बाद हम प्रोनाउन पढ़ चुके हैं कुछ हद तक। कुछ चीजें रह गई हैं जिनको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ रहे होंगे, और फिर आएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है मेरे भाई, एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे कैसे हैं सभी भाई, सभी बहन, सभी दोस्त। फिर हम करते हैं अपना सेशन शुरू। बताओ जी, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे कैसे हैं आप। हाँ, एसएससी जीडी वगैरह सबकी इंग्लिश इससे हो जाएगी, वो टेंशन आप मत लीजिए। ठीक है, ओके। हम आज पढ़ने वाले हैं नाउन। क्या पढ़ने वाले हैं मेरे भाई? आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में नाउन क्या है। आपको मैंने पहली क्लास में बताया था नाउन क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप मुझे बताओ नाउन क्या है। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही मस्त रहो, हंसते रहो। छोटी सी लाइफ है, बहुत छोटा जीवन है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेनी है। जो किस्मत में होगा वही मिलेगा, बिना मेहनत करे नहीं मिलेगा। लेकिन आपका फर्ज है मेहनत करना, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए, जिसको भी आप मानते हो। बस मेहनत कीजिए बढ़िया से, हंसते रहिए, मस्त रहिए बस। नेमिंग वर्ड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नाउन क्या है मेरे भाई? नाउन एक नेमिंग वर्ड है। एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाम को डिनोट करता है मेरे भाई। किसको डिनोट करता है? किसी नाम को डिनोट करता है। नाउन है नेमिंग वर्ड। आप डेफिनेशन लिख सकते हो। किसी नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या किसी चीज के नाम को संज्ञा कहते हैं। हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, कोई मतलब उसका बनता नहीं है ना। ना आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी। एवरीथिंग इज नाउन ऐसा भी नहीं बोल सकते, एवरीथिंग इज नाउन, है ना। ऐसा भी नहीं बोल सकते। नाउन नेमिंग वर्ड है। नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है। एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाम को दिखाता है। नाम बहुत प्रकार के हो सकते हैं। जो हमारी नाउन है ना, वो मेरे भाई कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। पहली होती है कॉमन नाउन, दूसरी होती है प्रॉपर नाउन, तीसरी होती है प्रॉपर कॉमन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, चौथी होती है कलेक्टिव नाउन, और पांचवी होती है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन। मॉडर्न इंग्लिश में नाउन सिर्फ 2 प्रकार की होती है। मॉडर्न इंग्लिश में नाउन सिर्फ 2 प्रकार की होती है मेरे भाई। मॉडर्न इंग्लिश में सिर्फ 2 प्रकार की नाउन होती है। और जैसे हम पहले 5 प्रकार की हुआ करती थी, तो अब ये भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। टीचिंग एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जी ये कौन सी नाउन है, कॉमन है, प्रॉपर है, एब्स्ट्रैक्ट है, कलेक्टिव है, मटेरियल है, बाद में पूछा जाएगा। ठीक है, आपको कोई बुक नहीं लेनी है, ना कंटेंट के लिए कोई बुक लेनी है, ना ही प्रैक्टिस के लिए कोई बुक लेनी है। जब आपको बुक लेनी होगी मैं बता दूंगा, ठीक है। एक बार भरोसा करके देखिए, एक दिन में कुछ नहीं होने वाला है। 15-20 दिन के लिए भरोसा करके देखिए, उसके बाद फिर सब चीजें मेरे साथ चलिए, और मैं आपको गाइड करता रहूंगा। आपको बिल्कुल, मैं कोई टीचर किसी बुक की बुराई तो नहीं करेगा ना। मैं ये कह रहा मेरी बुक खरीद लो, हमारी भी मत खरीदो। अभी अभी बुक मत खरीदो, मैं बता दूंगा जब आपको बुक खरीदनी है। आपके पास प्रॉपर टाइम है, बढ़िया से तैयारी कीजिए, ठीक है। कॉमन, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव, मटेरियल, 5 प्रकार की नाउन होती है। एक नाम को हम 5 कैटेगरी में बांट सकते हैं। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश मतलब कि अब यार मॉडर्न, आजकल का मॉडर्न जमाना हो गया है। आप पढ़ते नहीं हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ऐसे आप हिस्ट्री नहीं पढ़ते? तो ऐसे ही मॉडर्न हिस्ट्री मतलब आजकल की हिस्ट्री में, ठीक है। आजकल जो हिस्ट्री मतलब कि रिसेंट में, आजकल मॉडर्न इंग्लिश में। मॉडर्न इंग्लिश मतलब जो अब हाल फिलहाल की इंग्लिश है, उसमें 2 प्रकार की नाउन रखी गई है, प्रॉपर या कॉमन। आप 5 प्रकार के नाउन ही पढ़िए। प्रॉपर नाउन किसी स्पेशल व्यक्ति को बोलता है। कोई स्पेशल, प्रॉपर मतलब आपको कोई प्रॉपर नॉलेज है, मतलब स्पेशल नॉलेज है। प्रॉपर किसी इंडिविजुअल स्पेशल को बताता है प्रॉपर नाउन।
जैसे कि विपिन भाटी स्पेशल बॉय, दिल्ली किसी स्पेशल जगह का नाम है, गंगा किसी स्पेशल रिवर का नाम है, सब्बो किसी स्पेशल गर्ल का नाम है। ये किसी स्पेशल व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को बताते हैं। ठीक है, इनका पहला लेटर कैपिटल होता है। ठीक है मेरे भाई, अब पहला लेटर कैपिटल क्यों होता है मैं ये भी आपको बताऊंगा। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है जी। इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, हमेशा इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता होता है। ये सेंटेंस में कहीं भी आएंगे इनका लेटर कैपिटल होगा, ये इनकी पहचान होती है, ये इनकी पहचान होती है। ठीक है, सामान्यतः इनसे पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। अब आप एक छोटी सी बात जान लो, बस आर्टिकल हमारे होते हैं, आर्टिकल हमारे दो होते हैं, एक होता है आ या एन और एक होता है दा। आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए आते हैं। हम बने, तुम बने एक दूजे के लिए, तो आर्टिकल और नाउन एक दूजे के लिए बने हैं। जहां आर्टिकल है वहां नाउन जरूर होगी, जहां आर्टिकल है वहां नाउन जरूर होगी। एक केस ऐसा भी आएगा, आप बोलोगे सर जी आर्टिकल है नाउन नहीं है, मैं वो भी आपको बताऊंगा, वहां हिडन नाउन होगी। जहां आर्टिकल वहां नाउन होगी ही होगी। ऐसा नहीं है जहां नाउन वहां आर्टिकल होगा, आर्टिकल आ गया तो नाउन जरूर आएगी। नाउन आर्टिकल के साथ भी आ सकती है, बिना आर्टिकल के साथ भी आ सकती है। ठीक है मेरे भाई, आर्टिकल भी पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी सिर्फ आपको इतना पता है आ एन और दा आर्टिकल होते हैं। ओके, इसके साथ आर्टिकल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अब हम आ जाते हैं कॉमन नाउन पे। कॉमन नाउन किसी जाति को बताती है। लड़के, लड़कों की जाति होती है, लड़के में विपिन भाटी स्पेशल हो गया। लड़कियां, गर्ल्स, गर्ल्स की जाति होगी, मैंने बोला सब्बो को स्पेशल हो गया। टीचर, टीचर की जाति होती है, मैंने बोला अंकित भाटी सर स्पेशल हो गए। बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो? ठीक है, ओके। रिवर, नदी, मैंने उनमें स्पेशल की बात करी, गंगा। मतलब कि आप समझ रहे हो कॉमन प्रॉपर बहुत डीपली कनेक्ट है। अगर मैं बोलूं रिवर, नदी, तो नदी तो कोई भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, लेकिन मैंने नदी में किसी स्पेशल नदी की बात कर दी तो वो हमारी प्रॉपर नाउन हो जाएगी। ठीक है, कंट्री, कंट्री तो कोई भी हो सकती है। कंट्री तो इंडिया भी है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, ये सारी कंट्री है। मैंने स्पेशल अपना प्यारा देश इंडिया की बात कर दी, भारत की कर दी, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। बुक तो कोई भी हो सकती है ना। अब आप बुक में किसी स्पेशल बुक की बात कर दो, टाइम इज मनी, स्पेशल बुक हो गई, है ना। स्पेशल की बात कर दी, वो प्रॉपर नाउन। बुक कॉमन नाउन है, टीचर कॉमन नाउन है, आप इसमें से किसी स्पेशल की बात कर दो, प्रॉपर नाउन हो जाएगी। स्टूडेंट कॉमन नाउन है, अब मैंने स्टूडेंट में से किसी स्पेशल की बात कर दी, रीनू राजपूत, रोहित कुमार, राखी सिकारवर, राजेंद्र सिंह, हिमांशु, गंगा कुमारी, तो ये मेरे स्टूडेंट प्रॉपर नाउन है, स्पेशल। तुम सारों को मैं कॉमन नाउन बोल दूंगा, मेरे स्टूडेंट्स हैं भाई, और मैंने स्पेशल की बात कर दी, वो प्रॉपर हो जाता है। बॉय कॉमन, विपिन प्रॉपर, गर्ल कॉमन, सब्बो प्रॉपर, प्लेयर कॉमन, वन एंड ओनली हिटमैन रोहित शर्मा, प्रॉपर नाउन हो गया भाई। अपने वो होते हैं जो बुरे टाइम में साथ देते हैं। अभी हमारे दो शेरों का थोड़ा बुरा टाइम चल रहा है, तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट के जज बन के उनको जज कर रहे हो, इन्हें संन्यास ले लेना चाहिए, इन्हें ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए। हम साथ है अपने प्लेयर के। तो प्लेयर कॉमन नाउन है, प्लेयर में तो कोई भी आ सकता है, रोहित शर्मा आ सकता है, विराट कोहली आ सकता है, सूर्या आ सकता है, वर्मा आ सकता है, शर्मा जी का लौंडा अभिषेक शर्मा आ सकता है, सब आ सकते हैं, मोहम्मद शमी आ सकता है, डीएसपी सिराज आ सकता है। लेकिन मैंने स्पेशल की बात कर दी तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। डॉक्टर कोई भी, स्पेशल की बात प्रॉपर नाउन। राइटर कोई भी, चेतर भगन, प्रॉपर नाउन। ऑथर कोई भी, स्पेशल की बात कर दो, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। बात समझे मेरे भाई, बात समझे, बात समझन में आई, आई बात समझन में नहीं आई, बताओ। क्लियर है, कॉमन प्रॉपर नाउन क्लियर है। अभी तक मैंने आपको दो नाउन बताई, एक कॉमन एक प्रॉपर, दोनों क्लियर है, दोनों क्लियर है। एक कॉमन दूसरे प्रॉपर, बताओ क्लियर है दोनों। हाँ जी, अनु जी आप भी हो, गुड़िया आप भी हो, ठीक है। बताओ जी, बिल्कुल क्लियर है, यहां तक के क्लियर है।
क्लियर है? कॉमन नाउन जाति को बताएगा, प्रॉपर नाउन जाति में से किसी स्पेशल की बात कर देंगे। आगे है मेरा भाई कलेक्टिव नाउन। कलेक्शन आप समझते हो? कलेक्शन मतलब झुंड, ग्रुप। यार ये चीजें कलेक्ट कर लो, मतलब इनका ग्रुप बना दो। ठीक है? कलेक्टिव नाउन ये मेरे भाई समूहवाचक संज्ञा होती हैं, ये किसी ग्रुप को दिखाते हैं। ये किसको दिखा? प्रॉपर नाउन ऑलवेज सिंगुलर होता है, प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल आ भी सकता है, नहीं भी। कॉमन नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, उसके साथ आर्टिकल आ भी सकता है, नहीं भी। कलेक्टिव नाउन किसी ग्रुप को दिखाते हैं। मैंने बोला आर्मी, आर्मी बोलते हैं हम सोल्जर्स के ग्रुप को, सोल्जर्स के ग्रुप को हम आर्मी बोल देते हैं। मैंने बोला लिटर, लिटर बोल देते हैं मेरे भाई पपीज के ग्रुप को। पिल्ले नहीं होते छोटे छोटे पिल्ले, बहुत सारे पिल्ले के ग्रुप को हम लिटर बोल देते हैं। शॉल मैंने बोला एक साथ बहुत सारी मछलियां झुंड में तैर रही हैं, शॉल होता है मछलियों का ग्रुप। ग्रुप आपको समझते ही हो, ग्रुप। कॉलोनी आप समझते हो, लोगों का ग्रुप। जूरी होती है मेरे भाई जजेस का ग्रुप। देखो एक, हाँ, बेबी गर्ल्स का ग्रुप है। ठीक है मेरे भाई? टीम प्लेयर्स का ग्रुप है, क्लास स्टूडेंट्स का ग्रुप है, क्राउड पीपल का ग्रुप है। पैक जो होता है मेरे भाई वो दो प्रकार का ग्रुप हो जाता है। ताश का ग्रुप आप समझ लो, पैक मतलब ताश का ग्रुप। ठीक है? बेबी, बेबी क्या होता है? बेबी होता है ग्रुप ऑफ गर्ल्स, लड़कियों के ग्रुप को बेबी बोलते हैं, है ना? अगर आपको कोई बेबी बोल रहा है तो समझ जाओ आपको वो लड़कियों का ग्रुप कह रहा है। याद करो किसका? जस्टिन बीवर का वो गाना बेबी बेबी बेबी, जस्ट लाइक अ बेबी। तो वो ऐसे ही बेबी बोलता है, लड़कियों का ग्रुप, लड़कियों का ग्रुप, बिल्कुल लड़कियों के ग्रुप की तरह। ठीक है मेरे भाई? पुलिस कॉमन नाउन में जाएगा। ओके। हाँ, प्रोनाउन आपका खत्म है, एक दो रूल रह गए हैं, वो मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में करा दूंगा। ठीक है मेरे भाई? क्लियर है यहां पर? क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर? प्रॉपर नाउन स्पेशल की बात, कॉमन नाउन जाति की बात, कलेक्टिव नाउन किसी ग्रुप, किसी ग्रुप के नाम को हम कॉमन नाउन बोल, सॉरी, कलेक्टिव नाउन बोल देंगे जब भी हम किसी ग्रुप के नाम की बात करेंगे, है ना? बिल्कुल। जब भी हम किसी ग्रुप के नाम की बात करेंगे, जैसे आप बहुत सारे स्टूडेंट्स हो, इनको मैंने एक नाम दे दिया, मेरी क्लास, क्लास मैंने नाम दे दिया, तो ये मेरी कलेक्टिव नाउन होगी। क्लियर है? ये सिंगुलर प्लूरल दोनों ट्रीट हो सकते हैं। ओके। अगला आ जाता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा जो हमारी फीलिंग्स को बताए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी नाउन जिन्हें आप छू नहीं सकते। मैंने बोला विपिन, आप छू सकते हो मुझे। मैंने बोला बॉय, आप लड़के को छू सकते हो। मैंने बोला आर्मी, आर्मी को आप टच कर सकते हो, छू सकते हो। ठीक है मेरे भाई? देख सकते हो, जिसे देखा या छुआ जा सके। और मेरे भाई एब्स्ट्रैक्ट होता है अमूर्त। एब्स्ट्रैक्ट एक वर्ड मीनिंग है जिसका मतलब होता है अमूर्त। अमूर्त मतलब जिसकी कोई मूरत ना हो। ठीक है? अमूर्त मतलब जिसकी कोई मूरत ना हो। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर हमारी वो सारी नाउन्स आती हैं, जिन नाउन्स को, ऐसे नाम जिन्हें सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जिसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं। नेम ऑफ क्वालिटी या एक्शन या आइडिया और आ स्टेट। किसी क्वालिटी, किसी के गुण की बात हो, किसी आइडिया की बात हो, किसी स्टेट की बात हो, उसे हम बोलते हैं क्वालिटी। जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी। क्या किसी की ईमानदारी को छू सकते हो? ईमानदारी को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ऑनेस्टी हो गया जैसे। ब्रेवरी, बहादुरी। किसी की बहादुरी को आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, बहादुरी को छुआ नहीं जा सकता। दिखाना भाई तेरी कितनी बहादुरी है, इसकी तो इतनी सी बहादुरी है, इसकी इतनी ज्यादा नहीं कर सकते हम ऐसा। ठीक है मेरे भाई? बात समझे? काइंडनेस, दया। काइंडनेस मतलब दया। कोई व्यक्ति, जैसे लव भी है प्यार, हेट नफरत, इनको हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। दया एक गुण का नाम है, दया एक गुण का नाम है।
अब जैसे ये तो हो गया क्वालिटी, स्टेट, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, अमीरी। रहीसी को छुआ नहीं जा सकता, रहीसी महसूस की जा सकती है ना। पॉवर्टी, गरीबी, गरीबी गरीबी महसूस की जा सकती है। चाइल्डहुड, बचपना, मदरहुड, मातृत्व, ये सब हमारी कैसी नाउन है मेरे भाई, ये सब हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। जनरली अनकाउंटेबल और सिंगुलर होते हैं। जनरली कैसे होते हैं मेरे भाई, अनकाउंटेबल और सिंगुलर होते हैं। अभी आपको अनकाउंटेबल और सिंगुलर का नहीं समझ आया होगा, अभी समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है हमारा मटेरियल नाउन, मतलब कि द्रव्यवाचक संज्ञा। मटेरियल मतलब जिसमें मैटर आए, फीलिंग नहीं, फीलिंग। मटेरियल मतलब जिसमें मैटर आए, जिसमें मैटर आए। वाटर, पानी, गोल्ड, सोना, सिल्वर, चांदी, गोल्ड फिर से आ गया, शुगर, चीनी, आयरन, लोहा, कॉफी, ऐसी नाउन जिन्हें हम, ऐसी ये वो नाउन होती है जिनसे हम कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाते हैं। ऐसी नाउन होती हैं जिनसे हम कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाते हैं मेरे भाई, जिनसे हम कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, कौन कौन सी नाउन है? 5 ऑप्शन आपके सामने है, प्रॉपर, कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव, मटेरियल। 5 आपके सामने है, 5 नाउन आपके सामने ऑप्शन में है, प्रॉपर, कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव, मटेरियल। आप मुझे बताओ कौन कौन सी नाउन है, बताओ। इसीलिए तो मैंने बोला ये झंझट, आपसे ये पूछा ही नहीं जाएगा कि ये कौन सी नाउन है। कोई ये नहीं पूछा जाएगा, आपसे नहीं पूछा जा सकता कि ये बताओ ये प्रॉपर है, कॉमन है, एब्स्ट्रैक्ट है, कलेक्टिव है, मटेरियल है। इसीलिए मॉडर्न इंग्लिश में या तो कॉमन है या प्रॉपर है, या तो कॉमन है या प्रॉपर। ये जो मटेरियल नाउन वाले हैं ना, मैंने ये इनसे क्वेश्चन पूछा था। फोन की, फोन से आप चटनी बनाते हो, फोन से आप सब्जी बनाते हो, फोन को ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप किया, काटा, फिर फोन थोड़ा सा ऑयल फ्राई करके फोन को फ्राई करते हो, फिर फोन को खाते हो, सब्जी बनाते हो। या फोन को ऐसे चूरा करके पीस के रोटी बना के खाते हो फोन की। ये फोन को कोल्ड ड्रिंक में डाल के पीते हो। ये फोन से तुम यहाँ कान में लटका के आभूषण बना लेते हो। ये फोन को तुम मशीन गन की तरह, जो सॉरी बुलेट की तरह, ऐसे फोन को बंदूक बना के फोन से ऐसे गोली मारते हो। ऐसे गोली मारते हो फोन से, नहीं करते ना मेरे भाई। फोन से मटेरियल नाउन कैसे बोला आपने? मैंने बोला मटेरियल नाउन जो एक मटेरियल का काम करे। जैसे कि आपको अगर चाय बनानी है तो आपको मटेरियल चाहिए होगा, उसमें चाय के लिए पानी चाहिए, दूध चाहिए, चीनी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए चाय बनाने के लिए। तो ये इंग्रेडिएंट्स जो चाय बनाने में यूज होंगे वो सारे इंग्रेडिएंट्स होंगे उसमें मटेरियल नाउन, है ना। तो मेरे भाई कौन आपका कॉमन नाउन? अब एक बार हम सारी नाउन्स को देख लेते हैं, एक बार हम सारी नाउन्स को देख लेते हैं। नाउन होती है 5 प्रकार की, कॉमन, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव, मटेरियल। कॉमन, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव, मटेरियल। नाउन को समझने के लिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन नाउन बॉय, कॉमन और प्रॉपर हम एक साथ देखेंगे, कॉमन प्रॉपर को एक साथ समझेंगे बस। कॉमन नाउन बॉय, उसमें से स्पेशल की बात कर दे विपिन, प्रॉपर नाउन हो गया। कॉमन नाउन गर्ल, उसमें से स्पेशल की बात कर दी, किसी स्पेशल का नाम बोल दिए, सब वो प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन टीचर, स्पेशल की बात कर दी अंकित भाटी सर, प्रॉपर नाउन हो गया। कॉमन नाउन ऑथर, चेतन भगत, स्पेशल की बात कर दी, प्रॉपर नाउन हो गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हमारी फीलिंग्स वगैरह को बताए, जिसे हम छू नहीं सकते, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ब्रेवरी, बहादुरी, एंगर, गुस्सा, एबिलिटी, योग्यता, एबिलिटी, योग्यता, प्रॉपर नाउन। कलेक्टिव नाउन ग्रुप का नाम होगा, टीम प्लेयर्स का ग्रुप, यूनियन मेंबर्स का ग्रुप, जूरी जजेस का ग्रुप, फैमिली फैमिली मेंबर्स का ग्रुप, ठीक है। और मटेरियल नाउन में वो नाम आएंगे जिनसे हम दूसरा प्रोडक्ट को बनाते हैं।
जैसे सिल्वर से भाई आप ज्वेलरी वगैरह बनाते हो, गोल्ड से ज्वेलरी, शुगर से आप खाने की चीजें, मिल्क को खाने पीने की चीजें बनाई जाती है। तो ये सब हमारे मटेरियल नाउन। आपको कॉमन, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव, मटेरियल, नाउन, पांचों चीजें क्लियर हैं? एक बार थम अप करेंगे कि सर ये पांचों चीजें मुझे समझ में आ गई। ये था नाउन को एक साइड से देखने का, वन डायमेंशन था। नाउन को हम थ्री डायमेंशन से देखेंगे, थ्री डायमेंशन से देखेंगे, थ्री डी रूप में आज हम नाउन को देखेंगे, है ना। नाउन हम थ्री डी, नाउन का थ्री डायमेंशन आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। चाय कॉमन नाउन हो जाएगी, जो चाय बनेगी ना वो कॉमन नाउन में जाएगी, ठीक है। अब ऐसे तो आप देखो वाटर को कॉमन नाउन में भी जाता है, प्रॉपर नाउन में, सॉरी कॉमन में भी जाता है, मटेरियल में भी दिखा देगा, मटेरियल में भी दिखा देगा आपको गूगल। तो इसीलिए आपको बहुत ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। पांचों नाउन समझ में आई? ओके, बहुत बढ़िया। ये था वन डायमेंशन। अब हम देख लेते हैं अब तक हमने क्या किया। ये बात छोटी सी समझ लो, आर्टिकल ए एन दा होते हैं, सिर्फ नाउन के लिए आते हैं। अगर आर्टिकल आया तो उसके आसपास नाउन जरूर होगी। कहीं भी आर्टिकल आ गया, कहीं भी कोई आर्टिकल आया, तो आर्टिकल के बाद कहीं भी कोई वर्ब आए या उससे पहले कोई प्रेपोजिशन आए, आर्टिकल के बाद वर्ब प्रेपो से पहले एक नाउन जरूर रही होगी, जरूर नाउन रही होगी। आर्टिकल होगा, कहीं ना कहीं आर्टिकल होगा, तो उसके बाद नाउन जरूर होगी, जरूर होगी कोई नाउन। कुछ केस में नहीं होगी तो वहां पे अंडरस्टूड नाउन होगी। क्लियर है मेरे भाई? अब एक फैमिली में एक नया नया बच्चे ने जन्म दिया, तो हमने उसका नामांकन कर दिया। नाउन है पंडित जी। नाउन क्या है? नाउन है पंडित जी। ये हमारा समाज, आप देखो इंग्लिश एक समाज है, उस समाज में सबका अपना अपना फंक्शन है, काम है, ड्यूटीज है। इंग्लिश एक समाज है, जैसे समाज में पंडित जी का काम होता है नामांकन करना, तो ऐसे ही नाउन का काम है नामांकन। तो नामांकन बच्चे का हो चुका है। अब उसके बाद कोई बच्चा है, कोई चीज है, तो उसका जेंडर भी होगा, होगा कि नहीं होगा? आर्टिकल तीन ही होते हैं, ए अंदाज सिर्फ तीन होते हैं आर्टिकल, सिर्फ तीन आर्टिकल होते हैं, उससे अलग दुनिया में कोई आर्टिकल नहीं बना है। नामांकन हुआ, नामांकन हुआ ना, बच्चे ने जन्म ले लिया है, उसका नाम हमने रख दिया है। अब आप कैसे पहचानोगे बच्चा मेल है या बच्चा फीमेल है? या कैसे पहचानोगे कोई नई चीज बनी है जिसका हमने नाम रखा वो न्यूटर है, कॉमन है? ठीक है मेरे भाई। तो अब हम बात करते हैं जेंडर की। कोई नाउन है तो उसका जेंडर जरूर होगा, कोई नाउन है तो उसका जेंडर जरूर होगा। इंग्लिश में जेंडर चार प्रकार के होते हैं। एक होता है मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर किसी मेल को दिखाता है, जिसे हिंदी में पुल्लिंग बोलते हैं। ये किसी मेल को डिनोट करता है, किसको? मेल को। जैसे कि बॉय हुआ, लायन हुआ, समझ रहे हो? ये किसी मेल को डिनोट करता है। मैस्कुलिन किसी मेल को डिनोट करता है, मैस्कुलिन जेंडर हो गया। फीमेनिन जेंडर आपके फीमेल को डिनोट करता है, ये किसी फीमेल को डिनोट करता है। किसको मेरे भाई? फीमेल को। जैसे कि गर्ल हुआ, जैसे कि लायनेस हुआ। ठीक है मेरे भाई। कॉमन जेंडर कोई व्यक्ति, नाम से क्लियर नहीं हो रहा। मैंने बोला कोई लड़का यहां आओ, तो आप समझ गए जी सर जी ने लड़का बोला है, मतलब किसी मेल के लिए बोला है। मैंने बोला कोई लड़की यहां आओ, आप समझ गए सर जी ने किसी लड़की के लिए बोला है, किसी फीमेल के लिए बोला है। मैंने बोला एक कवि यहां पे आओ, या हम यहां ने कवि कविता सुना, आप समझ गए कवि मतलब मेल है। मैंने बोले कवित्री कविता, कवित्री ने कविता सुनाई, तो आप कवित्री नाम समझ गए फीमेल है। मैंने पोइट बोला तो मेल है, पोइटेस बोला तो फीमेल है, ऑथर बोला मेल है, ऑथरेस बोला फीमेल है। ठीक है। मैंने बोला कि स्टूडेंट यहां मेरे को ना, मैं आपको बताऊं, कल ना मेरे से मिलने एक स्टूडेंट आया, आप बताओ वो मेल होगा फीमेल होगा? मैंने इतना बोला कल मेरे से ऑफिस में मिलने एक स्टूडेंट आया, तो भाई स्टूडेंट तो मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। नाम से क्लियर नहीं हो रहा, इतना पता चल रहा है या तो वो मेल होगा या वो फीमेल होगा। वर्ब से नहीं पहचान सकते, वर्ब अलग चीज है। या तो वो मेल होगा या वो फीमेल होगा। मैं ना एक डॉक्टर के पास गया था, मैं डॉक्टर के पास गया,
आप बताओ जी डॉक्टर क्या है? ओमिशन ऑफ आर्टिकल होता है वो, आर्टिकल, ओमिशन आर्टिकल। ऑस्कर दिलवा दूंगा आपको, ऑस्कर नहीं, नोबेल प्राइज, फोर्थ आर्टिकल बनाने के लिए। अब डॉक्टर तो मेल भी हो सकता है, टीचर फीमेल भी हो सकता है। आप बोलो ना मेरे टीचर बहुत अच्छे हैं, आपके टीचर तो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। बात समझ रहे हैं मेरे भाई? तो ऐसे नाउन जो या तो है मेल या है फीमेल, कॉमन नाउन होते हैं मेल और फीमेल। कॉमन जेंडर होते हैं या तो मेल या फीमेल, दोनों नहीं हो सकते, दोनों नहीं हो सकते। या तो मेल होंगे वो या फीमेल होंगे, या तो मेल होंगे या फीमेल। यार हमारे यहाँ का एमपी अच्छा नहीं है, अब बताओ एमपी कौन है? अब एमपी तो मेल भी हो सकता है, एमपी तो फीमेल भी हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है मेरे भाई। समझ गए ना? समझे कि नहीं समझे? अगला है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर मतलब ना तो मेल है ना फीमेल है। ये रिमोट कंट्रोल मेरे पास यहां पे रखा है, आप बताओ सर जी ये मेल है या ये फीमेल है? डॉक्टर, टीचर, बिल्कुल। ये रिमोट कंट्रोल मेल है फीमेल है? आप बोलो इस रिमोट कंट्रोल को ना तो मैं मेल बोल सकता हूं ना मैं फीमेल बोल सकता हूं। अब ये मेरे पास फोन है, बताओ ये मेल है फीमेल है? इस फोन को मैं मेल बोलूं फीमेल बोलूं, बताओ क्या बोलूं? आप बोलोगे जी फोन को ना तो मैं मेल बोल सकता हूं ना मैं फीमेल फीमेल बोल सकता हूं। ठीक है, तो न्यूटर जेंडर ऐसे नाउन, देखो जेंडर मतलब नाउन है, ऐसी नाउन है जो ना तो मेल है ना फीमेल है। नीदर मेल, नीदर मेल नॉर फीमेल, नीदर मेल नॉर फीमेल, ना तो है मेल ना है फीमेल। ठीक है, ना तो नहीं, दोनों कैसे हो जाएगा भाई? दोनों नहीं है, बिल्कुल, ना तो मेल ना फीमेल। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जितना मैंने आपको अभी तक पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको 2D पढ़ा दिया है, नाउन का 2D मैंने आपको पढ़ा दिया, 2 डायमेंशन पढ़ा दिए हैं। तो नाउन को 2 डायमेंशन में आप बताइए। नाउन पेन क्या है? पेन नाउन है तो कौन सी नाउन है? नाउन है तो जेंडर होगा, कौन सा जेंडर है? भाई साहब ये महंगा सस्ते, मैं इन चीजों में बिलीव नहीं करता। जब मेरे फोन में 3 लाइनिंग थी ना, टूटा हुआ फोन में जब भी ऐसे ही दिखाता था। जो मेरे पुराने स्टूडेंट है उन्हें मेरी आदत की पता होगी, मैंने महंगा फोन का आज तक नाम भी नहीं, मेरे महंगा है भी नहीं, चाइनीज फोन चला रहा हूं भाई। जैसे ऑक्स मेल है, काओ मेल है, बिल्कुल जाएगा। ठीक है, बताओ। नहीं अभी नहीं लेंगे, जब हम चैप्टर अच्छे से पढ़ लेंगे ना, जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बाद मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। देखो, जैसे ही कोई वर्ड आपके सामने आया आपको उसकी क्या करनी है, उसकी उसका पोस्टमार्टम करना है। आप बोलोगे जी पेन एक नाउन है, पेन एक नाउन है, किसी चीज का नाम है। नाउन तो 5 प्रकार की हो सकती है, कौन सी प्रकार की है? प्रॉपर है, कॉमन है, एब्स्ट्रैक्ट है, कलेक्टिव है, मटेरियल है। आप बोलो जी पेन अगर मैं नाउन की बात करूं तो कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन हो सकता हूं, एब्स्ट्रैक्ट तो है नहीं, ग्रुप नहीं है, मटेरियल तो है नहीं, कलेक्टिव मेरे भाई क्या मैंने बहुत सारे चीजों के ग्रुप की बात की है? नहीं, तो इसका मतलब कलेक्टिव भी नहीं है। प्रॉपर कॉमन में समझ जाओ, किसी स्पेशल पेन की बात तो नहीं की, इसका मतलब कॉमन नाउन है। अब नाउन है तो जेंडर भी होगा, इसका जेंडर क्या है? जेंडर क्या है? मतलब अब मुझे ये बताओ, कुछ लोग पेन को मैस्कुलिन जेंडर बोल रहे हैं, मैस्कुलिन जेंडर, पेन का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर लिया आपने? हद है। पेन कॉमन नाउन, नाउन है, कॉमन नाउन है, न्यूट्रल जेंडर है, न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर है। पेन ना तो मेल है ना फीमेल है, ना तो मेल है ना फीमेल है। अब आपने नाउन को 2D रूप में पढ़ लिया है,
टू डायमेंशन में आपने नाउन को पढ़ लिया है। नाउन है तो कौन सी नाउन है? कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन के जेंडर भी होते हैं, वन डायमेंशन पूरा, टू दूसरे डायमेंशन पे आओ। अब इसका आपका वो भी होगा भाई, सॉरी मेरी बातों को ना ऐसे मत लिया करो दिल पे। अब इसका जेंडर भी होगा। जेंडर कौन सा जेंडर है भाई साहब? ये न्यूट्रल जेंडर है, ठीक है, ना मेल है ना फीमेल है। हाँ, नपुंसक लिंग इसको हिंदी में बोलते हैं, वो भी आप बोल सकते थे। आपको अब तक नाउन का 2D वर्जन समझ आया? नाउन का 2D वर्जन समझ आया कि नहीं आया? अभी आप मुझे ये बता दो, नाउन का 2D वर्जन समझ आया? बताओ। मैं बोल देता हूं कुछ भी, बताओ। लो, जेंडर फिर से आप देख लीजिए। मैस्कुलिन जेंडर पुल्लिंग जिसको बोलते हैं, फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग जिसे बोलते हैं, कॉमन जेंडर उभयलिंगी बोलते हैं, मतलब उभय मतलब कॉमन, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। और मेरे भाई न्यूट्रल जेंडर ना तो मेल है ना फीमेल है। अब हम आ जाते हैं नाउन के 3D वर्जन पर। ना आपसे 2D में कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपसे नाउन पूछा जाएगा यहां से। ये सब चीजें मैंने आपको बेसिक बताई, अब आती है पेपर वाली बात। क्वेश्चन यहां से आता है, ठीक है, क्वेश्चन यहां से आता है, नाउन एंड नंबर। अब तक हमने कोई चीज हुई, जन्मी या हमने इजाद की, उसका हमने एक नाम रखा, मतलब कि वो नाउन हो गया, ठीक है। जब हमने उसका नाम रख दिया तो फिर हमने उसका जेंडर डिसाइड कर दिया कि भाई ये मेल बनेगा फीमेल बनेगा, या मेल फीमेल में से दोनों में से कोई एक हो सकता है या कोई भी नहीं है। अब हम उसको गिनते हैं। नंबर मतलब संख्या, नंबर मतलब संख्या। जी, हमारी वाइफ आपकी वीडियो देख रही है जी, आलम जी धन्यवाद, थैंक यू भाई, ठीक है, ओके। सिस्टर को भी थैंक यू बोलना। जनरली सिंगुलर नाउन, जनरली पहले मैं आपको बता दूं, ऐसी नाउन, नाउन नंबर की जब मैं बात करता हूं तो नाउन हमारी दो प्रकार की होती हैं। नाउन दो प्रकार की होगी, कोई नाउन है वो दो प्रकार की होगी, या तो होगी वो काउंटेबल और या होगी अनकाउंटेबल। या तो होगी काउंटेबल या होगी अनकाउंटेबल। काउंटेबल गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल गिन नहीं सकते। भाई काउंट मतलब 1 2 3 4 कर सकता हूं, अनकाउंटेबल गिन नहीं सकते, जिसे गिना जा सके। काउंटेबल मतलब जिसे गिना जा सके, अनकाउंटेबल जिसे गिना नहीं जा सके, नहीं जा, जिसे गिना नहीं जा सकता। अब बहुत सिंपल एग्जांपल मैंने पूछा आपसे, बॉय, बहुत सिंपल मैंने आपसे पूछा बॉय, मैंने आपसे पूछा बॉय, क्या पूछा मेरे भाई? मैंने आपसे पूछा बॉय। बॉय क्यों? आप अभी तक बॉय को आपको पता है, बॉय एक नाउन है। नाउन है तो कौन सी नाउन है? कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन है, जेंडर कौन सा है? मैस्कुलिन। अब मैंने पूछा क्या मैं लड़कों को गिन सकता हूं? मेरे को 4 बच्चे, मेरी इच्छा है मेरे 4 बच्चे हो। एक बच्चे को बनाऊंगा मैं टीचर, एक बच्चे को बनाऊंगा मैं डीएम आईएएस, मेरी इच्छा है ये। एक बच्चे को बनाऊंगा मैं वकील और एक बच्चे को बनाऊंगा मैं बदमाश। मेरी इच्छा है कि मेरे 4 बच्चे हों, एक मेरा बच्चा यूपीएससी निकाले, एक मेरा बच्चा टीचर निकाले, एक मेरा बच्चा वकील बने और एक मेरा बच्चा बने बदमाश, है ना? ये मेरी इच्छा है, तो मैं तो गिन सकता हूं। 2 लड़की 2 लड़का मेरे हो, लड़की बने, एक लड़की बने टीचर, एक बने आईएएस, लड़का एक बने वकील, एक बने बदमाश, तो मैं तो गिन सकता हूं। एक लड़का 2 लड़का, एक लड़का 2 लड़का। अब पूरी आप सीरीज समझ जाओ मेरा चक्र। मैं 4 बच्चे क्यों बोल रहा हूं, चारों को ऐसे पद क्यों दिलाना चाहता हूं। टीचर चारों के बच्चे को पढ़ाएगा, बदमाश सबसे प्रोटेक्शन देगा,
डीएम बदमाश को बचाएगा और वकील इन सब का साथ देगा, ऐसे है ना। अब लड़के को आप गिन सकते हो, इसका मतलब ऐसे नाउन जैसे हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 कर सकते हैं। मेरी क्लास में कितने लड़के? आशीष एक लड़का, शौकीन दो लड़का, और विष्णु तीन लड़का, अमित चार लड़का, आर्या तो पता नहीं कैसा नाम है, मैंने तो गिन लिए लड़के 1 2 3 4। मेरी क्लास में कितनी लड़कियां जिनको मैं गिन सकता हूं, जैसे मैं पूजा कुमारी एक गुड़िया हुई, एमएस पता नहीं मेरे को, टीना दो, रीनू तीन, प्रियंका चार, कितने हो गए? 1 2 3 4। नहीं, बदमाश उन चारों को सर, आगे आने वाले टाइम में फैमिली में जब तक एक दबंग नहीं होगा आप नहीं जी सकते। एक दबंग चाहिए फैमिली में, चाहिए, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैंने 1 2 3 4 गर्ल्स को कर लिया। ऐसी नाउन जिन्हें हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल है, जिन्हें गिन नहीं सकते अनकाउंटेबल है। अब जब मैंने गिना, किसी नाउन को मैंने गिना, तो वो कितनी है इसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करते हैं सिंगुलर, प्लूरल। मैंने गिना, यहां पे देखो यहां कितने लड़के हैं, मैंने बनाया जी ये। क्या मैं इसको गिन सकता हूं? एक गिन सकता हूं, मतलब काउंटेबल है। गिनने में कितने हैं? जो गिनने में एक हो वो ऑलवेज सिंगुलर। जो अगर मैंने यहां पे दो लड़के बना दिए, गिनने में कितने हैं? एक से ज्यादा। आप सिंपल सी बात याद रखो, सिंपल सी बात याद रखो, जो गिनने में एक है, जो गिनने में एक है वो सिंगुलर है। सिंपल सी बात याद रखो, जो एक से ज्यादा है वो प्लूरल है, जो एक से ज्यादा वो प्लूरल है। जैसे कि मैंने बोला लव, बोलते हैं जी कितना प्यार करते हो मेरे से, गिन ही नहीं सकता। गाना सुना है आपने? जे पुछे मैनू किन्ना प्यार कर दी, जा समुद्रा को जाके लई नाप वे। जो पूछती है ना किन्ना प्यार कर दी, तो बोल दिया जा समुद्र को जाके नाप ले। इसका मतलब उस भाई ने, उस सिंगर ने पढ़ी हुई थी, जिसने गाना लिखा था उसने इंग्लिश पढ़ी हुई थी अच्छे से। उसने ये नहीं बोला कि जाके तारों को गिन ले इतना प्यार करता हूं, ये नहीं बोला जा तारों को गिन ले, उसने बोला समुद्र को नाप ले। क्योंकि ऐसी चीज जिन्हें हम गिन नहीं सकते अनकाउंटेबल होती है। जो पुण्य पूछे मैनू किन्ना प्यार कर दी, प्यार अनकाउंटेबल नाउन है, प्यार को गिना नहीं जा सकता मेरे भाई। लव अनकाउंटेबल नाउन है। मैंने बोला शुगर, दुकान पे जाके बोलना भैया एक चीनी दे दो, एक चीनी, कोई देगा? आप बोलते हो 1 किलो चीनी दे दो, 2 किलो चीनी दे दो, 3 किलो चीनी दे दो। ऐसी नाउन जिन्हें हम गिन नहीं सकते, बेशक तोल माप सकते हैं, बेशक तोल माप सकते हैं। भाई पानी ला दो थोड़ा सा, बात समझन में आई? अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज सिंगुलर होती हैं, अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज सिंगुलर होती हैं। ऐसी नाउन जो गिनने में एक से अधिक है। अबे लिखा तो लड़के नहीं था, वो लड़की जो पूछे मैनू किन्ना प्यार कर दी, प्यार लड़की ने पूछा है किन्ना प्यार कर दी। अच्छा, अच्छा, तो भाई लड़के का होगा। ठीक है, यार फीलिंग पे जाया करो, वर्ड्स पे मत जाया करो। दुनिया में सारे दुख दर्द है, हम वर्ड्स पे जाते हैं। कोई यार दोस्त बहुत क्लोज हमको गाली दे दे, हमको बुरा नहीं लगता, क्योंकि हम उसके वर्ड्स पे नहीं जाते, फीलिंग पे जाते हैं। और कोई रास्ते में जाने वाला कोई अनजान हमको गाली दे दे, तो वहीं पे मारपीट सुनो, क्योंकि हम उसके वर्ड्स पे नहीं जाते, फीलिंग पे नहीं जाते, वर्ड्स पे जाते। तो मेरे वर्ड्स पे जाया कर, फीलिंग पे जाया करो, मेरे कहने के मतलब पे जाया करो। ठीक है, ठीक है, ओके, बात समझे? ऐसी नाउन जिन्हें हम गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन जिन्हें गिन सकते हैं, 1 2 3 4 कर सकता हूं मैं, 1 2 का 4, 4 2 का 1 कर सकता हूं, काउंटेबल नाउन है। जिन्हें गिन नहीं सकते हैं, चाहे तोल या माप सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होती है। सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सारी मटेरियल नाउन हमारी अनकाउंटेबल नाउन होती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सारी मटेरियल नाउन। मेरे भाई
किसी की ईमानदारी को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। किसी की बहादुरी को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। किसी के गुस्से को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। किसी की क्षमता को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन, चांदी को गिनोगे तो लोगे, सोने को गिनोगे तो लोगे, चीनी को गिनोगे तो लोगे, या दूध को गिनोगे तो लोगे। ऐसी नाउन जिन्हें हम गिल नहीं सकते हैं, बेशक तोलिया माप सकते हैं। मनी भी बताऊंगा, सब बताऊंगा। ठीक है, बात समझन में आई? बात समझन में आई? आई बात समझन में? ये बाहरी मोटिवेशन से कुछ नहीं होता है। जब तक आपको अपने घर की हालात नहीं पता होंगे, आपको अपने माँ बाप की स्थिति नहीं पता होगी, आपको अपने खुद के फ्यूचर की स्थिति नहीं पता होगी, तब तक आपका बाहरी मोटिवेशन काम करेगा ही नहीं आपके लिए। वो बाहरी मोटिवेशन काम नहीं करेगा। और जब आपको ये सब चीजें पता होंगी, फिर आपको मोटिवेशन चाहिए नहीं। ठीक है, ओके मेरे भाई, क्लियर है? क्लियर है। अब हम आ जाते हैं 3D डायमेंशन पर। मैंने बोला जिन्हें गिन सकते हैं काउंटेबल, जिन्हें नहीं गिन सकते अनकाउंटेबल। अब जिसे गिना जा सकता है, मैंने आपको एक बात बोली, जिसे गिना जा सकता है, तो वो अगर गिनने में कितनी है? एक। जिसे गिना जा सकता है, अगर वो गिनने में एक है, एक है तो सिंगुलर है, अगर वो +1 है तो प्लूरल है। मैंने किसी चीज को गिना, गिनने में एक आई सिंगुलर, एक से अधिक आई प्लूरल। एक आई सिंगुलर, एक से अधिक आई प्लूरल। ठीक है। एक भाई आपने बिस्किट को गिना, सोने को नहीं गिना। ठीक है, ओके। अब जैसे कि अब यही खेल है सारा, बहुत प्यार से समझना। अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज सिंगुलर होती है। नॉर्मली सिंगुलर नाउन में के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब आती है। ये नहीं पढ़ाना मेरे को, ये पढ़ाना नॉर्मली नाउन में सामान्यतः है एस या ईएस लगाने से वो प्लूरल हो जाती है। मैं कहीं पे लिखूं एस एन, एस एन मतलब सिंगुलर, और मैं कहीं पे लिखूं पीएल, पीएल मतलब प्लूरल नाउन। जैसे कि मेरे भाई बॉय, बॉय कितने लड़के को बोलूंगा? एक लड़के को बोलूंगा। एक लड़का है, गिनने में एक है, तो बॉय है सिंगुलर। जैसे ही मैंने इसमें एस जोड़ा, ये हो गया मेरे भाई बॉयज। क्या हो गया? बॉयज। बॉयज मतलब एक से अधिक, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, चाहे चार हो, चाहे पांच हो, चाहे लाख हो, चाहे हजार करोड़ हो, अरब हो, खरब हो, सरब हो, दरब हो, नरब हो, कितने भी हो। एक से अधिक प्लूरल, एक सिंगुलर, एक से अधिक प्लूरल, एक सिंगुलर, एक से अधिक प्लूरल। तो मेरे भाई ये हो गया प्लूरल। यही तो आपको सीखना है बस। सिंगुलर नाउन जैसे ही उसमें आपने ऐसे लगाया, टीचर मतलब एक अध्यापक, अब जैसे ही एक से अधिक अध्यापक आप बोलते हो टीचर्स, मतलब एक से अधिक हो गए। ठीक है, टीचर्स मतलब एक से अधिक हो गए। ठीक है मेरे भाई। भाई स्पीड भी बढ़ा देंगे, जिनको स्लो लग रहा है ना, वो एक काम किया कीजिए, आप क्लास को रिकॉर्डेड देख लिया कीजिए 1.5x पर। ठीक है, जिसको स्लो लग रहा है, जिस मेरे भाई बहन को, दोस्त को स्लो लग रहा है, आप मुझे टीचर ना मान के अपना भाई, छोटा भाई बहन मत मानना, अपना छोटा या बड़ा भाई या दोस्त मान लेना। ठीक है, बात समझ रहे हो? जिनको स्लो लग रहा है वो 1.5x या 2x पर रिकॉर्डेड देख लिया कीजिए, क्योंकि मेरे को यहाँ पे सबका ध्यान रखना है। ये सब कॉमन नाउन में जाएंगी, नाउन नहीं पूछा जाएगा आपसे। अब ये बात सुनो, ये बताओ, बॉय मतलब एक लड़का, एक से अधिक, ऐसी आई ऐसे लगाई, वो प्लूरल हो गया। ठीक है, क्लियर है ये तो? लेवल भी अरे लेवल ऐसा आएगा ना, अभी रुक जाओ। ठीक है, अब हाँ, अब मैं वो सारी चीजें आपसे पूछूंगा। अभी मैं आपको ये बता दूं, सिंगुलर टू प्लूरल, सिंगुलर टू प्लूरल, असली खेला कल शुरू होगा आपका नाउन का। बॉय एक लड़का तो सिंगुलर है, जैसे ही मैंने ऐसे लगाया प्लूरल हो गया। कार एक गाड़ी सिंगुलर है, जैसे ही मैंने ऐसे लगाया कार से प्लूरल हो गई, एक से अधिक। प्लूरल मतलब +1,
एक से अधिक है, कोई चीज गिन सकते हैं। क्या लड़के को गिन सकते हो? आप बोलोगे जी गिन सकते हैं। गिनने में एक है तो बॉय सिंगुलर, एक से अधिक है तो बॉयज प्लूरल। गाड़ी को गिन सकते हो? गिन सकते हो। मेरे पास एक गाड़ी, दो गाड़ी, तीन गाड़ी, 1 2 3 कह सकता हूं मैं। एक है तो सिंगुलर और एक से अधिक है तो ऐसे लगा दो, प्लूरल हो गया। ट्री, एक पेड़, पेड़ को गिन सकते हो भाई, यहां पे ना हमारे खेत में 5 पेड़ है, गिन सकते हो 1 2 3 4 5। अब एक है तो सिंगुलर, एक से अधिक है तो ट्रीज प्लूरल हो गया। बच्चे गिन सकते हैं, आपके कितने बच्चे? सब एक बार बताना, सबके कितने बच्चे करने, मतलब बच्चों की इच्छा है कि शादी के बाद उनको इतने इतने बच्चे हों। मैं देखूं तो सही तुम्हारा डेडिकेशन कितना है आगे देश के लिए। मैंने तो अपनी बताई 4 बच्चे, आप बताना अपनी, आपका डेडिकेशन कितना है। सपोर्टिव पार्टनर मिला तो 4 बच्चे। हाँ, गेम एक, गेम से प्लूरल। बस एक, बसेस प्लूरल। बताना, आप बताओ कितने कितने बच्चों का आपका आगे मन वो है? सर मनी नहीं है भाई, 11 ही कर लो, टीम तो बन जाएगी, कम से कम 12 मत बोलो। बस एक, नस्लों को बर्बाद करवाओगे तुम एक बच्चा करके। ठीक है। अब बात ये है, कुछ हमारी हटके नाउन होती हैं। ठीक है, हटके नाउन होती हैं, ये कॉमन है। 80% नाउन ऐसी है कि जिसमें सिंगुलर नाउन में आपने एस या ई एस जोड़ी, वो प्लूरल हो जाती है, प्लूरल नाउन बन जाती है। 90% नाउन ऐसी है। 10% नाउन इस रूल को फॉलो नहीं करती है। अब मुझे बताओ चाइल्ड का प्लूरल क्या होगा? चाइल्ड का प्लूरल चाइल्ड्स होगा या चिल्ड्रन होगा? चाइल्ड का प्लूरल चाइल्ड्स होगा या चिल्ड्रन होगा? बताओ भाई। यार मेरी क्लास में ना बहुत ज्यादा सीरियस मत हुआ करो, क्यों? सीरियस होने से बीपी बढ़ता है। क्या आप चाहते हो आपको इसी उम्र में बीपी की समस्या हो जाए? क्या आप चाहते हो आप इसी उम्र में ब्लड प्रेशर आपका बढ़े? या तो बढ़ेगा या लो होगा। इंग्लिश अगर हम बहुत नॉर्मल तरीके से पढ़ेंगे, हमारे पास ग्रामीण क्षेत्र के यूपी बोर्ड के बच्चे ज्यादा हैं, तो भाई साहब उनका बीपी या तो डाउन चला जाएगा या हाई हो जाएगा। तो क्या मैं आपको ऐसा, मैं ये पाप अपने सर ले लूं कि मैं आपका बीपी डाउन हाई करूं? क्या मुझे ये पाप अपने सर पे लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। इसलिए हंसते बोलते पढ़ा करो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को आपका बीपी नहीं बढ़ाना है। ठीक है, दोनों होगा भाई साहब। चाइल्ड का प्लूरल चाइल्ड्स नहीं होता है, चिल्ड्रन होता है। ऐसे ही मैन का प्लूरल MEN होता है। टूथ मतलब एक दांत, एक, ये कौन सा वाला, वेम्पायर वाला एक दांत, ये टूथ मतलब एक दांत। और टीथ मतलब एक से अधिक दांत, ये प्लूरल होता है। वुमेन मतलब एक औरत, वुमेन मतलब एक औरत, एक औरत। और WOEM विमेन जिसे हम बोलते हैं, विमेन हम जिसे बोलते हैं, वो एक से अधिक औरत। एक नारी सब पे भारी, एक से अधिक तो आप सोचो क्या होगा। वो भी मैं आपको कराऊंगा। वुमेन मतलब एक औरत, विमेन्स मतलब एक से अधिक औरत। माउस मतलब चूहा, मीस मतलब एक से अधिक। गूज मतलब बत्तख, गीज मतलब एक से अधिक। लोज मतलब जू, लीस मतलब एक से अधिक। ये तो प्रजाति खत्म हो चुकी है। तुम में से कोई है जिसने इसे संरक्षण दे रखा है? समाज ने, हमारी गवर्नमेंट ने बहुत गलत किया है। एक पूरी जाति प्रजाति को ही खत्म कर दिया। जुओं की प्रजाति खत्म हो चुकी है हमारे इधर से। पहले इनका बसेरा लड़कियों का सर हुआ करते थे, लड़कियों के बड़े बड़े बाल में इनका बसेरा हुआ करता था। अब ये प्रजाति खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। या तुम में से किसी ने संरक्षण दिया हुआ है? दिया हुआ है किसी ने? है कोई ऐसा जिसने अभी भी इस प्रजाति को, जुओं को संरक्षण दे रखा हो? सर मैं पहली पूरी दोपहरी, जब हम छोटे छोटे से, तो ऐसा हुआ करता था दोपहरी में, ऐसे लेडीज ये बैठी हुई हैं, एक के पीछे एक, कसम से मैंने ये रोल देखा है। ये इसके सर की जुएं बीन रही हैं, ये इसके सर की जुएं बीन रही हैं, ये इसके सर की जुएं बीन रही हैं। पूरी दोपहरी जुएं निकालने में निकल जाती थी, है ना। तो अगर तुम्हें संरक्षण देना चाहिए भाई ने, लड़कियों तुमसे इनका बहुत मेल था,
तुमने इनके साथ धोखा कर दिया, तुमने इनको जड़ से ही खत्म कर दिया है। और कोई मेडी करके एक शैम्पू आया करता था जिनसे इनको फिर मारा जाता था बाद में। आपको पता है हमारे यहाँ बहुत बंदर है। सच में ऐसा होता था, जैसे कोई बड़ी बूढ़ी है, लेडीज बड़ी बूढ़ी है, वो लेटी हुई है, बंदर आते थे, सर से जुए बीनते थे और उनको खाते थे। अगर लेडी हिली तो चांटा मारते थे बंदर, कसम से। अगर जैसे कोई हिल जाएगी लेडी तो चांटा मार देंगे पीछे से, चुप लेटी रहो। और लेडीज लेटी हुई है, खुद सर से जुए बीन के खाते थे बंदर। तो बंदरों से बिनवाते थे। ठीक है, ओके। अब आपने थ्री डी डायमेंशन पढ़ लिया है। अब आपने थ्री डी डायमेंशन पढ़ लिया है। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, आप मुझे बताओगे। एक वर्ड लिखा है, अब आपको एक चीज पता है, बहुत बारीकी से बताना है। इस वर्ड, इस चीज को, इसको देख के आपके मन में क्या क्या विचार आते हैं? इसको देख के आपके मन में क्या क्या विचार आते हैं? बताओ, क्या क्या विचार आपके मन में आते हैं इसको देख के? बताओ भाई। ये मेरी थोड़ी मिस्टेक रही, मैंने आपको पहले प्रोनाउन पढ़ा दिया। मैंने आपको प्रोनाउन पढ़ा दिया, ये मैं अपनी मिस्टेक मानता हूं। मेरे को लगा कि प्रोनाउन से आप बेसिक बेसिक चीजें आपको बता दूंगा, लेकिन कोई नहीं। वो है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। ऐसे जब तक आपको सिखाएंगे नहीं ना, तब तक मैं भी लगा रहूंगा। टेंशन मत लो मेरे भाई। मैंने भी जिद ठानी है ये। जब तक आपको इंग्लिश, बस आप अगर बने रहोगे तो। आप बोलो हम क्लास नहीं देखेंगे सर जी, आप सिखा के दिखा दो, तो वो तो मेरे भी बस की नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। आप क्लास लेते हो तो फिर मैं, कितने भी मेरे को एफर्ट लगाने पड़े, मैं लगाऊंगा आपके लिए। बताओ। आपको आपके मन में विचार आना चाहिए। जो बॉटल है वो ग्रुप ऑफ लेटर्स है, इसमें लेटर है 1 2 3 4 5 6। ग्रुप ऑफ लेटर जिसका कोई मीनिंग हो वो वर्ड होता है। क्या इसका एक मीनिंग है? हाँ, बॉटल का मीनिंग होता है। इसका मतलब ये एक वर्ड है। अगर वर्ड होगा तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट होगा। वो या तो नाउन होगा, या प्रोनाउन होगा, या एडजेक्टिव होगा, या वर्ब होगा, या एडवर्ब होगा, या प्रेपोजिशन होगा, या कंजंक्शन होगा। ये बॉटल तो किसी चीज का नाम है, और नाम वाले वर्ड आपके नाउन होते हैं। क्या इतने डीप में आपको किसी ने इतने बेसिक से इतना डीप में पढ़ाया है? अरे यार, नाउन के तो 5 पार्ट होते हैं। प्रॉपर, कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव, मटेरियल। बॉटल से मैं कुछ और तो नहीं बनाता, इसका मतलब मटेरियल नाउन नहीं है। बॉटल को मैं छू सकता हूं, इसका मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। बॉटल में ग्रुप की तो बात नहीं की, इसका मतलब कलेक्टिव नाउन नहीं है। प्रॉपर या कॉमन? कॉमन नाउन है। किसी स्पेशल बात की तो, बॉटल की तो बात नहीं हुई मेरे भाई। इसका मतलब ये बॉटल कॉमन नाउन है। यार, नाउन के तो जेंडर भी होते हैं। इसका मतलब बॉटल ना तो मेल है ना फीमेल है, न्यूट्रल जेंडर है मेरे भाई। अरे यार, नाउन को तो काउंटेबल अनकाउंटेबल भी दोनों होती है। क्या आप इसे गिन सकते हो? आप बोलो जी बॉटल है, मैं गिन सकूं, इसका मतलब ये काउंटेबल है। यार, काउंटेबल तो सिंगुलर प्लूरल दो प्रकार की होती हैं। गिनियो इसे। बॉटल, अच्छा एक बॉटल। बॉटल एक है। एक है मतलब सिंगुलर है। एक वर्ड के बारे में मैंने आपको इतनी सारी बातें बता दी हैं। इतनी सारी बातें बता दी है। क्या आपने कभी इस डायमेंशन से सोचा है? नूतुर जेंडर, नूतुर। एक बोल रहा है सर जी नूतुर जेंडर है, नूतुर। अब बताओ। नूतुर जेंडर है, नूतुर। नूतुर जेंडर है, नूतुर जेंडर। बताओ। नूतुर जेंडर। क्लियर हुई? आप बेसिक चीजें सीख लो, बाद की चीजें आप फिर सीख लोगे इसीलिए। ठीक है। खुशियां ही खुशियां होंगी फिर लाइफ में। बस। ठीक है, समझे? एक और क्वेश्चन पूछूं आपसे? एक और क्वेश्चन पूछूं आपसे? मैंने पूछा आपसे, आपको बताना है इसके बारे में आप क्या जानते हो। ये जो सामने लिखा हुआ है, इसके बारे में आप जितना जानते हो सब बता दो मुझे, सब बता दो। 10 रुपए से तुर तुरे। भाई बताओ जल्दी से।
सारी चीजें आप मुझे बताओ इसके बारे में। आप बोलोगे जी ये ग्रुप ऑफ लेटर है, ग्रुप ऑफ लेटर वर्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मैं इसे ऐसे लिख दूं, TECHRE, क्या ये भी ग्रुप ऑफ लेटर्स है? इसमें भी लेटर बहुत सारे, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी है 1 2 3 4 5 6 7। ग्रुप ऑफ लेटर वर्ड नहीं होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका मीनिंग नहीं है, ये वर्ड नहीं है। इसका मीनिंग है, इसका मतलब ये एक वर्ड है। मैंने बोला अगर भाई वर्ड है तो वो प्रॉपर सॉरी आपका नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, वर्ब हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, प्रेपोजिशन हो सकता है, कंजंक्शन होता है। आप बोलोगे जी ये जो वर्ड है ना ये नाउन है। नाउन तो 5 प्रकार के होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव, मटेरियल। टीचर कॉमन नाउन है। नाउन कॉमन है, नाउन के तो जेंडर भी होते हैं, टीचर तो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, इसका मतलब ये कॉमन जेंडर है। कॉमन नाउन का कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर है। अच्छा जी, नाउन तो काउंटेबल अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं, मैं गिन सकता हूं। मेरे इस बैच में ना 1 2 3 4, अरे मैं तो गिन सकता हूं, गिनने वाली चीज काउंटेबल हो सकती होती है मेरे भाई, गिनने वाली चीज काउंटेबल होती है। काउंटेबल तो सिंगुलर प्लूरल दोनों होती है। अच्छा, टीचर मतलब एक अध्यापक, एक अध्यापक मतलब सिंगुलर। बिल्कुल बेसिक से मैंने बोला था, बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ाया है। अब सिंगुलर को प्लूरल बनाया जा सकता है, टीचर्स कर दो। अगर मैंने टीचर्स कर दिया तो वो हो गया प्लूरल। ठीक है मेरे भाई, बात समझन में आई। उम्मीद करता हूं आपको सेशन पसंद भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा, आपको पूरा सेशन समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे कल बेसिक टू एडवांस क्लास में। कल हम बेसिक टू एडवांस चल रहे होंगे। ओके मेरे भाई, तब तक के लिए अपना ध्यान रखे, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।